हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ कार्तिक माह की कथा। कार्तिक माह के कथा 4 चिड़ियों का है। 4 चिड़ियों ने कार्तिक का स्नान करती थी और कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन 4 चिड़िया मिलकर खिचड़ी बनाई थी। एक चिड़िया ने पानी लाई, एक चिड़िया ने चावल लाई और एक चिड़िया ने दाल लाई और चारों चिड़िया मिलकर खिचड़ी बनाई। खिचड़ी बन ही रहा था कि एक चिड़िया आकर खिचड़ी की भाप खा ली, दूसरी चिड़िया आकर खिचड़ी खा ली और तीसरी चिड़िया आकर खिचड़ी के पानी पी ली और चौथी चिड़िया आकर खिचड़ी की खुरचन खा ली, जिसे चारों चिड़िया के कुछ दिनों में मृत्यु हुआ। जिसने भाप खाई थी वे राजकुमारी बनी और जिसने पानी पी थी वे कुम्हार के यहाँ उत्पन्न हुई और जिसने खिचड़ी खाई थी वे ब्राह्मणी बनी और जिसने खुरचन खाई थी वे हाथिनी बनी। चारों चिड़िया राजा के यहाँ ही रह रहे थे। जो कुम्हारन थी वे राजकुमारी के दासी बनी और जो ब्राह्मणी थी वे राजकुमारी के सहेली बनी और जो हाथिनी थी वे भी राजा के यहाँ ही रह रहे थे। चारों राजा के यहाँ ही रह रहे थे। जब राजकुमारी का विवाह हुआ तब राजकुमारी अपने ससुराल जाने लगी। तब राजकुमारी ने अपने पिता से कहा, बोली कि मैं दासी और सहेली को साथ लेकर जाऊंगी और साथ में हाथिनी को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा कि ठीक है, ले जाओ। पर जब हाथिनी को बुलाने गया तो हाथिनी उठी ही नहीं और नहीं आई। तब राजकुमारी ने हाथी के पास जाकर हाथिनी के कान में पूर्व जन्म के सभी बातें कही, जिसे हाथिनी ने उठकर खड़ा हो गई और यह सब बातें राजा सुन रहे थे और देख रहे थे। तब राजा ने अपने तलवार खींची और राजकुमारी को मारने को तैयार हो गए। तब राजकुमारी से राजा पूछने लगा कि तुम कौन हो? तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती, क्योंकि तुमने हाथिनी से बात कर रही थी। क्या बात कर रही थी मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। राजकुमारी ने पूर्व जन्म के सभी बातें अपने पिता को बताई। तब राजा ने कहा कि अगर कार्तिक माह के स्नान करने से इतना पुण्य की प्राप्ति होती है तो मैं अपने नगर में सभी प्रजा को कार्तिक स्नान करने का घोषणा कराता और घोषणा कराया और राजा अपने रानी सहित कार्तिक स्नान करने लगा, जिसे राजा और प्रजा सभी को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई और राजा को सभी मनोकामना पूर्ण हुआ। यह था कार्तिक माह का महात्म। यह कथा कार्तिक माह के पूर्णिमा के अगले दिन सुनी जाती है और इसे सुनने से समस्त मनोकामना पूर्ण होते हैं। जो कार्तिक के स्नान करते हैं उसे यह कथा अवश्य ही सुनना चाहिए। जय श्री हरि। कथा समाप्त।